कि 8 अंग, योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। फिर उसके बाद कितने चक्र है मानव शरीर के? 8 चक्र। कितने हैं? 8 चक्र हैं। 8 चक्र में क्या क्या है? पहला क्या है? मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, और छठवा आज्ञा, सातवां ललित और आठवां सहस्रार। तो ये मनुष्य शरीर में जो है मानव शरीर में जो ये 8 चक्र जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम संक्षिप्त रूप में समझने का कोशिश करते हैं। प्रथम चक्र क्या है? मूलाधार। मूल किसे कहते हैं? हम पहले इसे समझते हैं। मूल क्या को कहते हैं? जो जड़ है उसे क्या कहा जाता है? मूल, आधारशिला, अथवा क्या बोलते हैं? नींव। क्या बोलते हैं? नींव। इस प्रकार घर किससे टिका हुआ रहता है? नींव से। उसकी नींव रहती है पत्थर से या मजबूत से, नींव से टिका हुआ जो है मकान रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का नींव क्या है? पैर है, रीढ़ है ना? तो उससे जो है ये टिका हुआ रहता है। और ये मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ चक्र है, और जो है और खुदा से जुड़ा हुआ, जिसे कहते हैं प्राणायाम आदि में। तो ये मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ चक्र है, और इसी पैर के सहारे से हमें जो है सब कुछ करने में, चलने फिरने में समर्थ होते हैं। इसके सक्रिय होने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, और यदि वह असंतुलित हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो क्या होता है? बीमारी होती है, मोटापा का शिकार होना पड़ता है, और चिंता इत्यादि, और इस प्रकार गठिया आदि, इसका जो है समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो हमें इस चक्र को भी हमें संतुलित रखने के लिए हमेशा जो है प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा क्या है? स्वादिष्ठान। क्या है? स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पेट के निचले हिस्से, इस प्रकार गुर्दे हैं, और क्या है? प्रजनन प्रणाली आदि है, तो इससे जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका यदि संतुलन हो तो व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, और किसी भी कार्य को करने में क्षमता रखता है। और यदि इसका असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट से जुड़ा बीमारी है, कब्ज है, पेट दर्द है, और आंखों की कमजोरी है, तो इसका भी हमें संतुलन रखना चाहिए। तीसरा क्या है? मणिपुर। मणिपुर चक्र जो है पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ यह चक्र है, जो नाभि के ऊपरी हिस्से में जुड़ा हुआ माना जाता है। इस चक्र के संतुलित रहने से व्यक्ति जो है अपने शरीर को संपूर्ण स्वस्थ महसूस करता है, और वह भय शोक से रहित रहता है। जीवन उसका जो है अति जो है वह उसका जीवन उत्तम होता है। यदि असंतुलित हो जाए तो वह जो है दुखी रहता है। इस चक्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है मन को शांत, एकाग्र और सुख का अनुभव करता है। तो इसीलिए इस चक्र को भी बैलेंस में रहने के लिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे कौन सा चक्र है? अनाहत। अनाहत चक्र हृदय से संबंधित जुड़ा है। यह
हृदय के मध्य में स्थित माना जाता है। हमारा हृदय यदि स्वस्थ है, संतुलित है, तो मन शांत प्रसन्न रहता है और मन एकाग्र भी रहता है। व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। और यदि वह असंतुलित है तो जो है व्यक्ति को श्वास और हृदय रोग संबंधित बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है और व्यक्ति जो है क्रोध, चिड़चिड़ापन जो है, यदि हमारा जो है यह चक्र यदि संतुलित है तो हम जो है एक शांत चित्त और मन को प्रसन्न रखने वाले बनने में जो है समर्थ रखते हैं। तो इस चक्र को भी हमें जो है अपने शरीर के इस चक्र संतुलित रहने के लिए हमें हमेशा जो है सतर्क रहना चाहिए। कितने चक्र हो गए? 4। 5वां क्या है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है, यह चक्र कंठ चक्र भी कहा जाता है, जो गले की ओर जो है जुड़ा हुआ है। यह चक्र यदि व्यक्ति का यदि स्वस्थ है और संतुलित है तो व्यक्ति जो है यह चक्र से यदि वह सक्रिय होने पर मनुष्य जो है अच्छे जो है मन को एकाग्र करने में समर्थ रखता है और इस चक्र संतुलित रहने पर व्यक्ति जो है बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी और अपने जीवन में बहुत बड़ा कवि, लेखक, वक्ता। यदि असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को गले का प्रॉब्लम जैसे थायराइड है तो इत्यादि जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है इस चक्र को भी हमें जो है हमारे शरीर में यह चक्र जो है वह भी नियंत्रित रहे, इसीलिए हमें प्रतिदिन जो है प्रयत्न करना चाहिए। आगे कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है दोनों जो है भुवों के बीच में स्थित है, ऐसा माना जाता है। यह चक्र जो है मन को एकाग्र करने वाला चक्र भी है। इस चक्र से व्यक्ति जो है मन को शांत एकाग्र करता है। किसी भी एक ही विषय पर व्यक्ति अपने ध्यान को लगाना चाहे तो जैसे भ्रुकुटी के बीच में ध्यान कहते हैं ना, तो वह जो है इस चक्र का स्थान होता है। इस चक्र यदि संतुलित है तो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है खुशी महसूस करता है। असंतुलित होने पर जो है चिंता, अनिद्रा, थकावट, मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। तो यह चक्र भी हमें जो है अपने शरीर के इस चक्र में भी हमें जो है किस प्रकार यह संतुलित रहे, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। आगे क्या है? ललित। यह जो है ये चक्र जो है यह भी जो है यदि असंतुलित हो तो भय, शोक, चिंता, व्यक्ति दुखी अनुभव करता है, अनिद्रा का सामना करना पड़ता है। तो यदि यह चक्र ठीक है तो व्यक्ति अपने आप को जो है तरोताजा और शांति महसूस करता है। अंतिम चक्र क्या है? सहस्रार। सहस्रार चक्र को मुकुट चक्र भी कहते हैं, जो मस्तिष्क से सिर से जुड़ा हुआ चक्र है। और सिर से जुड़ा हुआ चक्र जो है हम जो है अपने मस्तिष्क को, सिर को क्या कहते हैं? ये सिर में जो है सब कुछ हम जो है ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। सिर में जो है यह चक्र जो है ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा हुआ चक्र है। जो इस चक्र जिस व्यक्ति के में ज्यादा प्रभावित रहता है वो सांसारिक प्राकृतिक चीजों से बहुत दूर रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान से वह जो है अत्यधिक जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा मानते हैं। इस चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति जो है एक दैवीय शक्ति का अनुभव करता है और उसके अंदर जो है आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक जागृत
चिंता करना और जो है शरीर से जुड़ा हुआ जैसे अनेक रोग का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है हम संक्षिप्त रूप में जो है ये मनुष्य शरीर में जो 8 चक्र हैं उसको समझ रहे हैं। तो यह 8 अंगुल की संविधाएं जो हैं ये शिक्षा दे रहे हैं। उसका तात्पर्य ये भी है कि मनुष्य शरीर में कितने चक्र हैं? 8 चक्र हैं और इन 8 चक्रों को जो है हमें हमेशा जो है संतुलित रखना है। इसीलिए हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे संविधा कैसी होनी चाहिए? ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो हम संविधा यदि हमें कुंड में दे रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं तो संविधा जो है त्वचा रहित नहीं होना चाहिए। संविधा छिलका वाला होना चाहिए। ठीक है, संविधा कैसा होना चाहिए? उसमें छिलका हो, संविधा में जो है छिलके हो। तो संविधा को छिला हुआ संविधा को जो है उचित नहीं माना जाता है। तो सर्वप्रथम संविधा दान में हमें इन संविधाओं से हम आहुति प्रदान करते हैं। तो पहला मंत्र क्या है? संविधा दान का पहला मंत्र क्या है? अयं जयिमा आत्मा। तो हमें जो है संविधा दे करके परमपिता परमात्मा से हमें ये प्रार्थना करते हैं कि यह अग्नि जो है ऊपर की ओर प्रज्वलित और तेजी से होता जाए। संविधा दान में हम संविधा को घी से अथवा सामग्री दोनों से डुबो करके देते हैं। तो घी और संविधा दोनों यदि मिल जाए तो अग्नि जो है और प्रज्वलित हो उठती है। तो इसी आशय से जो है ये आहुति प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात 2 मंत्र हैं संविधाग्नि दुवस्य और क्या है? संविधाय